एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास, ये क्या होता है? आपने कुछ नाम सुना होगा ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। नो सर। यस सर, मूवीज में सुना है ऐसा सर भूतों sir. की बात है। पैरानॉर्मल अब बहुत थर्मोडायनेमिक्स वाली हो रहा भूत है। की कहानी भी नहीं सुनाई अभी तक सर। भूत की कहानी सुनाऊंगा बेटा, है ना, मैं घर की दादी हूँ ना जो सबको कहानियां सुनाऊं। एबनॉर्मल का मतलब बहुत अजीब तरीके से यहाँ पर बिहेवियर होता है कुछ सब्सटेंस का, समझना कैसे। ये है बेटा एक कंटेनर जिसमें है वाटर, इसके अंदर मैंने डाला शुगर। क्या डाला बेटा? शुगर। या फिर मैंने डाला ग्लूकोज। क्या डाला बेटा? ग्लूकोज। समझना, शुगर होता है C12H22O11, ग्लूकोज होता है C6H12O11। क्लियर? या फिर मैंने डाला इसके अंदर अमोनिया NH3। क्लियर? ये पता है सब आपके पास में नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन होते हैं बेटा ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, वेरी गुड। अब एक जमाने की बात है बेटा, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, आज से कम से भी कम 1 महीने पुरानी बात है। मैंने कभी आपको एक चीज समझाई होगी, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, और इसमें मैंने 2 टाइप्स का जिक्र किया होगा बेटा। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ या ना? यस। और मैंने बोला भी था मैंने कि इसके ऊपर मैं तुम्हें पूरी PhD कराऊंगा जब अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पता ना, उनको बिल्कुल ध्यान से सुनना है बेटा। दुनिया में 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पहले मैं बात करता हूँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट फॉर एग्जांपल, शुगर इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस शुगर को मैं पानी में घोल दूंगा तो भी इसका कंपोजिशन C12H22O11 ही रहेगा, ना तो ये टूटेगा ना ही कुछ अपने अंदर जोड़ेगा, ये ऐसा का ऐसा ही पानी में तैरता रहेगा। इसका हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएगा लेकिन वो C12H22O11 की फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर? मतलब ना तो ये एसोसिएट हुए हैं ना ही ये डिसोसिएट्स हुए हैं। क्लियर? तो जो ना एसोसिएट्स होते हैं डिसॉल्व करने के बाद, ना डिसोसिएट्स होते हैं डिसॉल्व करने के बाद में, उनको बोलते हैं अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। के सर यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना? यस सर। यस सर। गुड। कि सर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट किनको बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बहुत सिंपल होता है बेटा, या तो ये पानी वानी में जाने के बाद में टूट जाएंगे, क्लियर, या फिर जुड़ जाएंगे। दुनिया में कुछ होते हैं बेटा जो टूट जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिसोसिएशन। क्लियर? टूट जाना, कि मैं बहुत टूट गया हूं। कौन बोलेगा? Yes, ये sir. सॉल्यूट। क्लियर? यस सर। तो वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर वो जुड़ जाते हैं, एसोसिएट्स हो जाते हैं। क्लियर? उनका क्या हो जाता है बेटा? एसोसिएशन हो जाता है कि मैं अब जुड़ गया हूँ, एसोसिएट्स हो गया हूँ, तो भी वो क्या Yes, है बेटा? sir. इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? यस सर। ये जो यस सर बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो ना बेटा? सब Yes, समझ रहे sir. सर। हाँ, मैं बातें पढ़ाई की ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा सब जो पढ़ाई एकदम से समझ रहे बोलने हैं। का टोन होता है ना, यस सर, तो ये टोन कहीं अलग ही ले जाता है बेटा। तो इसको देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अपन कहीं पर डालते हैं तो वो एसोसिएशन में रहता है बेटा, वो एसोसिएट्स हो जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लिया? डाइमर। पहले था मोनोमर। मोनो का मतलब एक,
मर का मतलब यूनिट, मोनोमर से बना लिया डाइमर, डाई का मतलब 2, मर का मतलब यूनिट, मोनोमर से डाइमर बनाया उसने। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन हुआ कैसे है, इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना बेटा, पूरा फोकस करना। क्लियर? एसोसिएशन तो वैसे तुम्हें समझ में तो आता ही होगा कि सर बहुत अच्छे से पीएचडी कर रखी है यस सर। कि जिंदगी इसमें जा रही है सर, एसोसिएशन फिर डिसोसिएशन फिर एसोसिएशन फिर डिसोसिएशन। सर डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। डिसोसिएशन बीच में अटके हुए। इधर देखो बेटा, पूरा फोकस इधर कर। तो यहाँ पर बना हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बना बेटा? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है ना, तो आपके पास में यहाँ पर एसोसिएशन हो गया। पहले आपके पास में एक एसिडिक एसिड था, कितना था? एक एसिडिक एसिड। क्लियर? अब हो गए बेटा ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड, तो इन्होंने डाइमर बना लिया। क्या बना लिया? डाइमर। देखो ये वही है बेटा, CH3COOH, ये भी वही है बेटा, CH3COOH। क्लियर? और दोनों जुड़ गए आगे पीछे से हाइड्रोजन बॉन्ड करके, और इन्होंने क्या बना लिया बेटा? यहाँ पर डाइमर बना लिया। दिख रहा है बेटा आप सभी को? यस सर। वेरी गुड बेटा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना कि जब मैंने एसिडिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मोल्स या बहुत सारे पार्टिकल्स वाटर के अंदर डाले थे ना, तो वो सब डाइमर बनाते चल गए, दो 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 करके जुड़ते चले गए। क्लियर? पहले अगर एक अपन के पास में एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल अपन पानी के अंदर डालते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर एक अगर डालते हैं ना, तो इसका मोलर मास होता है बेटा 60 ग्राम। कितना ग्राम? 60 ग्राम। और जब ये इस टाइप से जुड़ जाता है ना, इस टाइप से जुड़ जाता है, तो इसका मास हो जाता है 120 ग्राम। कितना हो जाता है बेटा? 120 ग्राम। अब ये 120 ग्राम इस पूरे मॉलिक्यूल का मास हो गया। किसका मास हो गया बेटा? इस पूरे मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर क्या है, मोलर मास में चेंजेस आ जाते हैं। किसमें चेंजेस आ जाते हैं बेटा? मोलर मास। मोलर मास में। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जो या तो एसोसिएशन करते हैं या डिसोसिएशन करते हैं। एसोसिएशन करने से उनका मोलर मास बढ़ा हुआ दिखता है, ज्यादा दिखता है। तो डिसोसिएशन करने से उनका मोलर मास कम कम दिखेगा। दिखता है। सर डिसोसिएशन का ही बता दो सर, जैसे सर आपने बताया एसोसिएशन का। ऐसा करते क्या बेटा? क्या बेटा? सर ये ऐसा करते क्यों है, ये एसोसिएशन क्यों करते हैं? बेटा दुनिया में जब भी एसोसिएशन होता है या फिर डिसोसिएशन होता है, तो मोर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ज्यादा स्टेबल हो गए, तो बेटा ये आपके पास में एसोसिएट्स हो गए। क्लियर? और इनका मोलर मास भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अपन ने बोला कि भाई इन्होंने एसोसिएशन कर लिया, ये डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर इस टाइप से बना लेते हैं। क्या क्या बना सकते हैं बेटा? डाइमर का मतलब 2 यूनिट मिल जाएंगी। क्लियर? ट्राइमर का मतलब 3 यूनिट मिल जाएंगी। टेट्रामर का मतलब 4 यूनिट्स मिल जाएंगी। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग मिलते रहेंगे, है ना। डिसोसिएशन का केस देखते हैं। जैसे मैंने बोला सोडियम क्लोराइड पानी में जैसे डालोगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। दो दो कितने में टूटा बेटा? ये 2 अलग अलग एटम्स में टूटा। मैंने बोला MgCl2 था, तो वो Mg2+ + 2Cl- में टूट जाएगा, तो वो 3 में टूट गया। हाँ या ना? 3 एटम में टूट गया। अच्छा मैंने बोला मेरे पास तो Al2SO4 का होल थ्राइस था, तो आप बोलोगे सर वो 2Al3+ + 2SO4, 3SO4 2- में कितने में? 3SO4 2- में, 1 मिनट, 3SO4 2- में टूट जाएगा। इसका मतलब 2 तो एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, मतलब कि 5 आपके पास में ये सर आयंस में टूट चुका है। तो ये डिसोसिएशन होता है बेटा। क्या होता है ये? बंद कर ले, बंद माइक। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसको पानी में डालने पर जो कुछ भी नहीं करेगा, ना तो जुड़ेगा ना टूटेगा। इट मींस
वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और जो टूट जाएगा, जुड़ जाएगा ना, वहां पर आपके पास में उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो कि आपके पास में या तो एसोसिएशन कर लेंगे या फिर डिसोसिएशन कर लेंगे। यहाँ तक कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक है ना कहानी सुनना बेटा पूरी अच्छे से, कि एक टाइम पर अपन ने बात करी कि एक सॉल्यूट होता है और वो मिलता है किससे? सॉल्वेंट से। तो सर ऑब्वियसली सॉल्यूट सॉल्वेंट से ही तो मिलेगा। एक मिनट बेटा रुक जाओ, मोबाइल चार्ज पे लगा देता हूँ। बहुत जल्दी जल्दी बैटरी खत्म हो जाती है दिन भर में, पता ही नहीं चलता। सर एक अच्छा फोन ले लो। बेटा मोबाइल काम ही नहीं आता मेरे। सर कीपैड ले लो, बहुत दिनों तक चलेगी सर। Yes, sir. 3-4 दिन तक। बस तुम्हारा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा बेटा, तो मोबाइल की बैटरी लंबी चलेगी। एक सॉल्यूट जो था ना बेटा, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, सॉरी नॉन वोलेटाइल था। कौन सा बेटा? नॉन वोलेटाइल। और सॉल्वेंट कौन था अपन के पास में? वोलेटाइल। दोनों ने मिलकर क्या बनाया बेटा? सॉल्यूशन बनाया। पूरा फोकस करना पूरा। तो जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ में मिलाया जाता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसको अपन ने नाम दिया था Colligative properties. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और सर हमें थोड़ा थोड़ा याद है कि 4 टाइप्स की होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होती है सर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ होती है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के। सर ये 4 होती है, हमने पढ़ा भी था। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से, जब ये रिसर्च की गई ना, तो यहाँ पर बेटा इन्होंने जो सॉल्यूट यूज में ले रखा था, वो नॉन वोलेटाइल एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। कैसा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? लेकिन जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इन्होंने डाल दिया यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट, क्या डाल दिया बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। तो इन सारी प्रॉपर्टीज में ये जो 4 प्रॉपर्टीज है, ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्लियर? ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वापस से चेंजेस दिखा। क्या दिखा बेटा? क्या दिखा बेटा? चेंजेस। पहले भी चेंजेस दिखा था, जिसको आपने कोलिगेटिव बोला है। अब फिर चेंजेस दिखा रहे हो, कोलिगेटिव के अंदर फिर चेंजेस, चेंजेस के अंदर भी चेंजेस, है ना? तो वही है बेटा, ये पहले प्रॉपर्टीज में चेंजेस दिखे, जिसको अपन ने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर भी चेंजेस दिखे, जिसको फिर स्टडी किया एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, और उन साइंटिस्ट का नाम था बेटा वॉन हॉफ। और वॉन हॉफ ने एक फैक्टर निकाला, जिसको बोला गया वॉन हॉफ फैक्टर। क्लियर? और वो वॉन हॉफ फैक्टर डाल दिया गया इन चारों प्रॉपर्टीज के अंदर, तो ये प्रॉपर्टीज बैलेंस हो गई। क्लियर? समझ में आई बात? पहले इस चार्ट को आराम से देखो कि मैंने बनाया क्या है। कि एक सॉल्यूट था नॉन वोलेटाइल, लेकिन वो था नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई। लेकिन जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह मैंने ले लिया उसको इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल में ही इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो मेरे पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर भी चेंज आया। और उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जिन्होंने चेंजेस ढूंढा था, उनका नाम था वॉन हॉफ। और वॉन हॉफ ने एक फैक्टर दिया था, जिसको बोला गया वॉन हॉफ फैक्टर। और वो वॉन हॉफ फैक्टर फिर जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मल्टीप्लाई किया गया, तब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बैलेंस हुई, शांत हुई। क्लियर? सर कुछ कुछ हमें समझ में आया है।
Yes. कि हमने कुछ कुछ सर समझने नॉन की वोलेटाइल में अपन इलेक्ट्रोलाइट भी मिला सकते हैं, मतलब मिलाया है क्या यहाँ पे? हाँ, पहले अपन ने जो लिया था ना बेटा, पहले अपन ने जो लिया था वो लिया था बेटा नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? फिर बाद में अपन ने जो लिया वो लिया बेटा नॉन वोलेटाइल और इलेक्ट्रोलाइट। फिर बाद में अपन ने ये लिया। जब पहले अपन ने नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया था तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेकिन जब मैंने नॉन वोलेटाइल और इलेक्ट्रोलाइट लिया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो होना ही था, क्योंकि नॉन वोलेटाइल तो मिला ही रहे थे अपन, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट था इस बार। तो प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ चेंजेस नजर आए, जिसको बोला गया कि वन ऑफ फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। हो गया बेटा? यस सर। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक का सबको? Yes. सर फिर ओके। सॉल्वेंट तो यहाँ पे अपन सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही लेंगे ना, मतलब? बेटा देखो, कंफ्यूजन हो रहा है क्या ईमानदारी से? थोड़ा सा भी कि सर मुझे हल्का हल्का कुछ हो रहा है Yes. हाँ सर है। है ना? हल्का हल्का कुछ हो रहा है। वेरी गुड। तो बिल्कुल ध्यान से बेटा। ओके ओके ओके, दो चार बच्चों ने हाथ खड़े भी कराए। वेरी गुड। तो बेटा सॉल्यूट जो होता है ना बेटा, हाँ बस मत खड़े करो इतने हाथ। सॉल्यूट जो होता है ना बेटा, वो या तो होगा वोलाटाइल या होगा वो नॉन वोलाटाइल। क्लियर? वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का मतलब जो उड़ सकते हैं। वोलाटाइल मतलब कि बेटा जो उड़ सकते हैं। ये उड़ने के लिए क्या बनाया मैंने? पक्षी। चिड़िया चिड़िया चिड़िया। चिड़िया, वेरी गुड। क्लियर? और जो Bird. उड़ नहीं सकते वो नॉन वोलाटाइल। क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो नॉन वोलाटाइल ऑस्ट्रिच। सॉल्यूट को जब अपन किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं ना, तो इसमें भी दो केस हो जाते हैं बेटा। एक तो वो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है कि सर बात तो बिल्कुल सही है, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा बेटा? कि जो एसोसिएशन नहीं करेगा, जो डिसोसिएशन भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आपके पास में एसोसिएशन भी कर सकता है, जो आपके पास में डिसोसिएशन भी कर सकता है। क्लियर? यस। Yes, sir. इस टाइप से होगा। समझ में आ गया बेटा बात यहाँ तक की? Yes, sir. यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब आप समझ गए ना पूरे अच्छी तरीके से? तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल में होगा तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर? और जब नॉन वोलेटाइल किसी इलेक्ट्रोलाइट में होगा तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ में क्या मिलाना पड़ेगा अपन को? कोफैक्टर। Bent of वांट ऑफ फैक्टर। क्या मिलाना पड़ेगा बेटा? वांट ऑफ फैक्टर। Bent of fact. factor. समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये सर यहाँ तक तो हमें थोड़ा थोड़ा और बहुत कुछ समझ में आ गया सर। क्लियर? Yes, यस sir. सर। गुड गुड। अब बेटा पूरा फोकस करना, पूरा फोकस कि वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है बेसिकली, है ना? मुद्दे की बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वांट ऑफ फैक्टर बेसिकली होता क्या है। तो वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का बेटा अपन के पास में जो कोफिशिएंट होता है वो होता है आई। वांट ऑफ फैक्टर आई, ये वांट ऑफ फैक्टर होता है। और आई निकालने के भी अपन के पास में दो फॉर्मूले होते हैं। आई निकालने के भी अपन के पास में दो फॉर्मूले होते हैं।
कौन कौन सा? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास में CH3COOH है, क्लियर? आपने इसकी 2 यूनिट्स ली और ये 2 यूनिट्स ने बना दिया डाइमर। क्या बना लिया बेटा? डाइमर। तो पहले मॉलिक्यूलर मास कितना था? 60 नॉर्मल, फिर ऑब्जर्व्ड कितना दिखेगा आपको? 120। ये ऑब्जर्व हो रहा है, क्लियर? Yes, sir. आगे बात समझ में? Yes, sir. चलो, और दूसरा होता है बेटा आपके पास में ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हो रही थी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की होती हैं अपन के पास में। अपन चारों प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज इन टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट में और ऑस्मेटिक प्रेशर। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड। अब बिल्कुल ध्यान से, ये जो आई होता है ना अपन के पास में, ये होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर। समझ में आ गई बेटा बात? Yes, sir. गुड गुड। एक है ना, एक हल्का सा आपको याद दिला रहा हूँ बेटा, इक्विलिब्रियम का। क्या सर, भगवान कसम पुरानी यादें मत ताजा कराओ, है ना? यस यस कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि सर मान जाओ सर, प्लीज Yes, ऐसा मत sir. करो। याद है सर. देखो बेटा, बिल्कुल याद है। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन के पास में होता था अल्फा। क्या होता था बेटा? अल्फा। कि कोई टूटता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक सब्सटेंस था AN, कन्वर्ट हुआ Na में, तो इसका मतलब ये डिसोशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डिसोशिएट हो रहा है। पहले A के नीचे क्या था? N, तो ये एसोशिएट था। जब N आगे लग जाएगा और A मतलब जो पर्टिकुलर सब्सटेंस से जो टूटा है वो A है, तो ये हो जाएगा आपके पास में डिसोसिएशन। मैं बोलूंगा टाइम जब अपन के पास में 0 था, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, पर मैंने माना इसका 1 मोल था, तो इसका कितना मोल होगा? 0, क्योंकि टाइम 0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है ना? हाँ या ना यस बेटा? सर। हाँ सर। तो रिएक्टेंट Yes, का 1 sir. मोल था तो प्रोडक्ट का 0 होगा। फिर मैंने बोला कि आप है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लो। कितना मान लो? अल्फा। के अल्फा। अल्फा मोल टूटेगा कब? जब टाइम कितना हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 1, और अल्फा निकल जाएगा, और उधर कितना बनेगा बेटा? जितने उसके मोल होंगे एन अल्फा उधर बन जाएगा, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड, क्लियर। तो बेटा आई कैसे निकालते हैं इस केस में? वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? आई निकाला जाएगा आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में इनिशियल टोटल मोल, अपॉन में इनिशियल टोटल मोल।
नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन देख पा रहे हो आप लोग? कि सर मुझे देखना नहीं आता, जिनको देखना नहीं आता वो बेटा इधर देखना बिल्कुल ध्यान से, कि जब यस सर। इक्विलिब्रियम पे जितने मोल आपको दिखते हैं ना, वही आपके पास में क्या होते हैं, नंबर ऑफ टोटल मोल्स होते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। कितना दिख रहा है बेटा? कि सर 1 प्लस नहीं 1 माइनस एल्फा, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ये तो हमें डिसोसिएशन के बाद मोल दिख रहे हैं। और टोटल मोल कितने दिख रहे हैं? तो कि 1 अरे माइनस 1। देखो जितने मोल होते हैं ना बेटा, उतना आपके पास में डिसोसिएशन माना जाता है। जैसे मैंने बोला इनिशियल कितने मोल थे, 1 मोल थे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ना, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा ये। और कितना आएगा आपके पास में, कितने बनेंगे, एन अल्फा। आप में से बेटा जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़े थे ना वहां पर कोचिंग के अंदर, या ऑनलाइन भी जिन्होंने पिछले साल क्लास ली थी, याद हो तो बेटा मैंने इसमें बहुत कुछ आपको करवाए थे, बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल, कभी अमोनिया का करवाया था, कभी H2I2 वाला करवाया था, है ना? Yes, sir. सर पिछले साल भी Yes, पढ़ाते sir. थे क्या? कराया था सर। क्या पिछले साल भी पढ़ाते थे क्या? मतलब सर इसी साल पढ़ा था सर। ऑफलाइन। यस सर, इसी साल मार्च या फेब में। हाँ हाँ वही तो, वो इस फरवरी साल। में पढ़ा था सर। अरे बेटा तुम्हारा साल जनवरी से जनवरी काउंट कर रहे हो, हमारा साल जो होता है ना वो मार्च से मार्च काउंट होता है। तो मैं वो पिछले साल की मतलब पिछले सेशन में, कोई बात। यस सर। टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितने दिख रहा है बेटा अपन को? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो टोटल मोल, इनिशियल मोल कितना है बेटा? 1। 1। क्लियर? और आई क्या है अपन के पास में? वांट ऑफ फैक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ना अल्फा निकाल कर बताओ मुझे कितना होगा, तो आप मुझे बोलोगे कि सर अल्फा जो है अपन के पास में वो तो है आई इक्वल टू 1, और सर यहाँ पर हम अल्फा को है ना कॉमन ले लेते हैं, अल्फा को कॉमन ले ले बेटा। यस सर। कितना बचेगा अंदर? n-1 है ना, सर नीचे चला जाएगा बेटा। हाँ बेटा सर आप ये कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोबारा समझा दीजिए। आपका डिस्कनेक्ट हो गया था क्या बेटा? नहीं सर वो समझ में नहीं आया। ईमानदारी से बेटा ऐसे कितने बच्चे हैं? देखो देखो अगर आप है ना मुझसे झूठ बोलोगे ना तो बेटा आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। आप में से ईमानदारी से ऐसे कितने बच्चे हैं कि सर हमें ये चीजें नहीं आती हैं समझ में, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने नहीं पढ़ रखा सर, प्लीज नहीं पढ़ रखा तो नहीं पढ़ रखा, हाथ खड़ा कर दो ना बेटा बस उसके अंदर। हाँ वेरी गुड। ओ भगवान, तुम्हें भी काउंटिंग दिखती है क्या बेटा हाथ खड़े होते हैं तो? यस सर। सर काउंटिंग नहीं दिखती है सर, लेकिन हाथ दिखते हैं बस। यस सर, हाथ दिखते हैं। कितने सारे हाथ हैं, ये सब गंदे हाथ हैं। पर एक गंदगी से काला भी हो गया सर। हाँ एक तो काला हाथ कर रहा है वो तो सही है, लेकिन ये पीले हाथ किसके? शादी करा हल्दी हो रही है सर। सर सबके पीले। देखो बेटा समझना, मैं एक बार आपको बेसिकली इक्विलिब्रियम समझा देता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक होता है बेटा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट। क्लियर? टाइम इनिशियल मानते हैं अपन 0 पर, इनिशियल टाइम मैंने माना 0, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मानी है मैंने C, तो प्रोडक्ट की कितनी होगी? 0। कि भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन C थी, C मोल रिएक्टेंट के अपन के पास में थे। क्लियर? तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं ना उस टाइम, टाइम 0 का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही अवेलेबल है, रिएक्शन चालू ही नहीं हुई है। फिर मैंने बोला जब रिएक्शन चालू हुई, चालू होने के बाद में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में एक टाइम आया अपन के पास में जिसको बोला गया T इजिकल टू इक्विलिब्रियम का टाइम आ गया था। क्लियर? इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है।
तो अपन बेसिकली एक बात करते हैं इसमें कि जब रिएक्टेंट टूट कर प्रोडक्ट बन रहा था, ऑब्वियसली रिएक्टेंट टूटेगा, क्लियर, और प्रोडक्ट बनेगा। जब रिएक्टेंट टूट कर प्रोडक्ट बना तब कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के टूटने की स्पीड होगी। क्या होगी? स्पीड। रिएक्टेंट के टूटने की कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना बेटा। स्पीड। यस Clear? सर। उसको बेसिकली मेजर करते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। किससे बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, सॉरी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? अल्फा से। और ये होते हैं आपके पास में नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मोल अपॉन में टाइम। कितने मोल कितने टाइम में आपके पास में डिसोशिएट हो रहे हैं, टूटेंगे ना ऑब्वियसली। कितना अमाउंट टूट रहा है, कितने टाइम में टूट रहा है। क्लियर? इसको क्या बोला जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, कितना टूट रहा है, कितने टाइम में टूट रहा है। क्लियर? हाँ या ना? हाँ सर। मान लो मैंने बोला आपसे कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था। कितना था? अल्फा। तो इसका क्या मतलब होगा कि जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट बचेगा C माइनस सी अल्फा। कितना? C माइनस सी अल्फा। और प्रोडक्ट कितना बनेगा? सी अल्फा। प्रोडक्ट कितना बनेगा बेटा? सी अल्फा। अब इसी को अगर मैं आपसे बोलता हूं, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। अगर इसी को मैंने एक एग्जांपल लिया कि अमोनिया था N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। अल्फा है। क्लियर? तो मैंने बोला T इज इक्वल टू 0 पर इसका मान लो 1 मोल था, इसका 3 मोल था, इसका कितना होगा? 0, है ना? हाँ या ना? Yes, हाँ yes. बोलोगे? यस सर। तो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर इसके कितने मोल रहेंगे? नाइट्रोजन के 1 माइनस अल्फा। हाइड्रोजन के कितने रहेंगे? 3 माइनस 3 अल्फा। 3 माइनस अल्फा। 3 माइनस 3 अल्फा, क्योंकि C अल्फा होता है। एक मोल अल्फा टूटेगा तो 2 मोल 2 अल्फा टूटेंगे, तो 3 मोल 3 अल्फा टूटेंगे, 4 मोल 4 अल्फा टूटेंगे, 5 मोल 5 अल्फा टूटेंगे, 3 मोल 3 अल्फा टूटेंगे, है ना? क्लियर? और अमोनिया कितना बनेगा? अमोनिया के देखो 2 मोल है ना, तो ये बनेगा 2 अल्फा। अमोनिया के कितने मोल है बेटा? 2, तो वो बनेगा 2 अल्फा। यहाँ तक बात आ गई समझ में? यस सर। वेरी गुड। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, तो आप कितना बताओगे? टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन आप बोलोगे सर 1 माइनस अल्फा प्लस 3 माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा। इट्स ए टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन। जो हमें दिख रहा है वो इतना है। क्लियर? और कितना हो जाएगा ये? माइनस अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा 2 अल्फा में 4 से माइनस 2 अल्फा। 4 माइनस 2 अल्फा। 4 माइनस 2 अल्फा। और मैं आपसे पूछूंगा इनिशियल मोल कितने थे रिएक्टेंट्स के, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस 3 4 थे। हाँ या ना? यस सर। यस सर। एक और लो बेटा, पूरा फोकस।
हाइड्रोजन और आयोडीन मिले और दोनों ने मिलकर बनाया 2HI। रिएक्शन हमेशा स्टाइकियोमेट्री होनी चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम में। कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? स्टोइशियोमेट्री। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, स्टाइकियोमेट्री क्या होता है? मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कौन सी बेटा? बैलेंस। बैलेंस केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। पूरा फोकस करना। इक्वल टू 0 पर मैंने बोला मान लो इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था, तो इसका कितना होगा? 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अगर था तो टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, इसका कितना बनेगा? 12। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। भगवान कसम। यस सर। भगवान Yes, का sir. जी सर। जी सर। ओके ओके। जी सर। देखो बेटा 2H2 2H2 प्लस O2 मिले और इन्होंने बनाया 2H2। इसके मुझे टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम बताओ, या टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन भी बोला जा सकता है। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे? जल्दी। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा ही है क्या? अल्फा ये सादा अल्फा। ठीक है सर। हो गया क्या बेटा? नहीं सर। Yes, sir. यस सर। कितना 2 है प्लस बेटा? 2 अल्फा। 2 प्लस 2 अल्फा। 2 प्लस 2 + 2 अल्फा। 2 प्लस 2 अल्फा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? अल्फा। 0। यस सर। वेरी गुड। यस सर, वेरी गुड। वाह बेटे। जी सर। मौत कर दी। देखो बेटा देखो बेटा सबका बन गया बेटा ईमानदारी से कि सर देखो t इक्वल टू 0 पर इसका 2 मोल होगा, इसका 1 मोल होगा तो इसका 0 होगा, और t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर इसका 2 माइनस 2 अल्फा जाएगा, इसका 1 माइनस अल्फा जाएगा और इसका 2 अल्फा बनेगा क्योंकि 2 मोल है ऊपर। Yes, sir. जितने मोल होते हैं ना उतना ही बनता है बेटा। जैसे यहाँ पर 2 था ना तो यहाँ पर भी 2 बनेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बनेगा, ऐसे होता है बेटा, है ना? ठीक है। अब मैंने पूछा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम तो आएगा 2 अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो गया और अल्फा 3 माइनस अल्फा। सबका गलत है यार, गजब। किसका सही था ईमानदारी से? Sir, मेरा सही था. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जानवी ने पूछा है सर फाउंडेशन की क्लास कब से चलेगी? कल से बेटा, सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock से 1:30 तक का टाइम है। सर फ्री है ना? क्या? सर फ्री क्लास है ना, मतलब फ्री? 7 days। सर डेमो लेने के बाद मतलब जरूरी है क्या, मतलब कि हमें मतलब सही में आप पूरा भी पढ़ाओगे फाउंडेशन ना? क्लास ले? आप ही क्या? पढ़ाओगे ना सर? हाँ। सर डेमो लेने के बाद कंपलसरी है क्या कि मतलब क्लास लेना है? नहीं नहीं, डेमो लगने के बाद आप 7 दिन बाद ये बोल सकते हो हमें समझ में नहीं आया सर, सॉरी। मजा नहीं ठीक है सर। अरे कि सर सुबह बहुत कितनी बजे घटिया लेनी है? पढ़ाते हो सर, बिल्कुल मजा नहीं आया सर, मुझे पढ़ना ही नहीं है। सर शाम नेट को ही भी रहेगी खत्म ये हो क्लास। जाएगा. शाम को भी रहेगी ये क्लास। शाम को तो रहेगी, सही है, तो अलग क्लास है, तो बोर्ड की चल रही है बेटा, वो क्रेश कोर्स दे नहीं। सर लिंक तो नीट के ग्रुप लिए में आएगा ना, आएगी। फिर लिंक तो ग्रुप में आएगा ना। सर हमारे हमें ग्रुप पढ़ाएगा? क्या? सर हमें आप पढ़ाओगे क्या कि अलग से कोई आएंगे पढ़ाने के लिए? सर नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? वही तो।
क्यों बेटा, मेरे X पेट की साथ लात का पड़वाना न्यूटन जरा। आएगा इसको पढ़ा कौन आएगा पढ़ाने मेरे अलावा, बता। सर मुझे लगा कि वो आकाश इंस्टीट्यूट के साथ कोलैब किया हो ना, तो शायद वहां से कोई आएगा पढ़ाने, मुझे ऐसा लगा था। पानी में आएगा। नहीं, क्रेस्ट के ही टीचर पढ़ाएंगे। सर फिर तो आप शाम को ही पढ़ा देना, क्या दिक्कत आ रही? अरे वो फाउंडेशन अलग है, बेसिकली वो फाउंडेशन तुम्हारे लिए है भी नहीं बेटा, तुम उसके पीछे क्यों पढ़ रहे हो? वो जे और नीट वाले बच्चों के लिए जो अभी एग्जाम देंगे, अभी 21 का एग्जाम देंगे। तुम 21 का एग्जाम दोगे क्या अभी का? नो नो सर। सर। 22 का फिर सर। तुम क्यों पीछे पढ़ रहे हो उसमें? तुम क्यों पढ़ना चाह रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा पढ़ने की इच्छा ही बहुत है सर। क्लियर है बेटा? यस सर। सर कितने बच्चों का आंसर आ गया था ईमानदारी से? यस सर। मेरा। सर एक और दूं? यस सर। यस सर। सर वो Two एचआई वाले element- एग्जांपल में तो आपका अल्फा कैंसिल हो गया था। हाँ, उसमें कैंसिल हो जाता है। किसी जरूरी नहीं है बेटा, रे कैंसिल भी हो जाते हैं ना, कैंसिल भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे एग्जाम PCl5 डिकम्पोज होकर बना रहा है PCl3 प्लस Cl2। इसके लिए मुझे टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम बता दो बेटा, सही ईमानदारी से, सही सही कैलकुलेट करके। सर किस पे? ये रिएक्शन लिखिए बेटा मैंने। हो गया क्या बेटा? 3 अल्फा 2 माइनस अल्फा। 2 माइनस अल्फा। 2 माइनस अल्फा। सर आंसर क्या है? सर 2 माइनस अल्फा है क्या आंसर? अल्फा। आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, इसका 1 लिया होगा आपने इनिशियल मोल, इसका 0 लिया होगा। T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर जब आप आएंगे तो 1 माइनस अल्फा, इसका अल्फा और इसका भी अल्फा बना होगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, 1 प्लस अल्फा। कितने बच्चों का था ये वाला? सर वहाँ पे 1 माइनस अल्फा नहीं आएगा क्या PCl3 में? PCl3 में 1 माइनस अल्फा क्यों आएगा बेटा? वो तो अल्फा सर ये बनेगा। कैसे हो गया? सर क्योंकि उसके तो 1 ही मोल है। यस सर। तो 1 मोल का मतलब 1 अल्फा बोल दो, लो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा सर वो प्रोडक्ट है, हमें लगा रिएक्टेंट है। अरे बेटा सॉरी, ये पता मैं भूल गया था बताना, जो लेफ्ट साइड होता है ना वो रिएक्टेंट होता है, और राइट साइड जो होता है ना वो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अब क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो सिर्फ ये रिएक्टेंट लागू होगा ना 1 माइनस अल्फा वाला? क्या बेटा? क्या बेटा? सिर्फ रिएक्टेंट पे ही लगाएंगे ना सर 1 माइनस अल्फा, प्रोडक्ट पे नहीं होगा बेटा ना? टूटता सिर्फ रिएक्टेंट है, बनता प्रोडक्ट है ना। टूटता सिर्फ रिएक्टेंट से, क्या बनता है फिर? प्रोडक्ट बनता प्रोडक्ट। है ना। तो जो टूटता है ना उसमें ही अपन 1 माइनस करते हैं। यस सर। क्लियर है? सर एक और दो। यस सर। अरे बेटा तुम यस सर। सारे तो गलत सलत कर लो। एक ईमानदारी से कितनों का सही बना था ये वाला? नहीं बना सर, नहीं बना। सर वो प्रोडक्ट की वजह से गलत हो गया, हमें लगा रिएक्टेंट है।
क्या दूं तुम्हें, क्या दूं तुम्हें, CA C, एक मिनट, Al2SO4 का होल राइज 2 ट्राई 2Al प्लस 3SO4 2 माइनस में। अब ये करके देखो सही बन जाए तो। ये सब 11th क्लास के पाप है बेटा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। सर 1+4 अल्फा थोड़ी बन रहा होगा। क्या 1+4 अल्फा। 4 अल्फा। 1 पर फिर वो से तो तुम बना लो एक बार पहले। यस सर 1+4 अल्फा। यस 1+4 अल्फा ही आ रहा है। यस सर 1+4 कितना बच्चों का बन गया बेटा? यस सर। ओके, इसको लिया होगा आपने 1 माइनस अल्फा, इसका बना होगा 2 अल्फा, इसका बना होगा 3 अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। ये कितने बच्चों का आ गया बेटा? यस सर। सर यस सही है, सर। सही है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। ओके बेटा, चलें अब आगे। यस सर। यस सर। कुछ कुछ समझ में आया? यस सर। सर आ गया बहुत पूरा। कुछ। गुड। तो तुम्हें इतना नहीं करना बेटा, तो एक सिंपल सा मैं तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहा हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन के पास में कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन में N-1, I-1 अपॉन में N-1, क्लियर? आई की कुछ अपन के पास में पर्टिकुलर वैल्यूज होती है जो दो अपन ने कैलकुलेट करना सीखा था। कौन कौन सी दो वैल्यूज अपन ने कैलकुलेट करना सीखा था बेटा? एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, और एक होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लियर? सर अपन कोई से भी कंपाउंड की आई की वैल्यू निकाल सकते हैं कोई से भी कंपाउंड के लिए। हाँ, वो कंडीशन गिवन देगा अपन को, लेकिन उसके बाद में अपन निकाल लेंगे, है ना? यस सर। ठीक है ना? किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए बस अपन को, ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल, तो इजीली निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब एक और देखते हैं बेटा। तो अपन के पास में क्या आ जाएगा डिसोसिएशन के लिए? 1I-1 अपॉन में N-1। ये N क्या है? N क्या है? अगर मैंने बोला कि NaCl है जो कि टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, तो N की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 2, एक सोडियम एक क्लोरीन। मैंने बोला MgCl2, दोबारा से बता दो, क्या बेटा? ये वाला फॉर्मूला दोबारा से बता दो डिराइव करके। ड्राइव करके अभी? अच्छा देखो बेटा, देखो बेटा कि अगर अपन के पास में एक सब्सटेंस से AN जो कि डिसोशिएट होकर बना रहा है Na, तो इसको बोलते हैं अपन डिसोशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिसोशिएशन। जब A कहीं नीचे, N कहीं नीचे की तरफ लगा रहता है ना, तो इसका मतलब वो एक ही मॉलिक्यूल है, और जब N आगे लग जाता है ना, तो इसका मतलब वो बहुत सारे पार्ट्स में टूट चुका है, N पार्ट्स में टूट चुका है, क्लियर? तो इसका है बेटा 1, तो इसका इनिशियल कितना मानेंगे अपन? 0, T=0 पर। फिर T= इक्विलिब्रियम पर अगर मैं बोलूंगा तो ये 1 माइनस अल्फा बनेगा, तो ये कितना बनेगा आपके पास में? N अल्फा, क्योंकि इसके मोल कितने हैं? N है ना? यस सर। ये तो किया अपन ने बहुत देर तक अभी, है ना? यस सर। और फिर जो I होता है अपन के पास में वो होता है
टोटल मोल 8 इक्विलिब्रियम अपॉन में टोटल इनिशियल मोल। टोटल मोल इक्विलिब्रियम कितना है अपन के पास में 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन में इनिशियल मोल कितना है अपन के पास में रिएक्टेंट का 1 था, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। क्लियर है ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 1, एल्फा को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस वाले एल्फा को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा मेरे पास में n माइनस 1, है ना। क्लियर। और एल्फा को इधर ही होल्ड रखा मैंने, तो मैं इधर की तरफ भेजूंगा, तो i माइनस 1 इक्वल टू एल्फा n माइनस 1 हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। और इस फॉर्मूले से अपन के पास में बनेगा एल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, हाँ या ना। यस यस सर। ये किस लिए आया बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है ना, या तो डिसोशिएट होगा या फिर एसोशिएट होगा। अब कितने अमाउंट में डिसोशिएट होगा या कितने अमाउंट में एसोशिएट होगा, ये तो अपन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन ही बता सकता है। क्लियर, जो कि क्या होगा अल्फा। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? यस सर। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटा, चैप्टर तो आज ही खत्म करेंगे अपन ये वाला। सर कितना बाकी है सर? हो गया, बस लास्ट है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, एसोसिएशन की। अगर कोई अपन के पास में n एटम थे A के, जो कि एसोसिएट होकर बना लेते हैं AN। क्लियर। अगर T इक्वल टू 0 पर इसका था 1 मोल, तो इसका कितना होगा बेटा 0 मोल। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर इसका बचेगा 1 माइनस एल्फा। क्लियर। तो इसका एन अल्फा नहीं आएगा, अब कितना आएगा अल्फा बाय एन, क्योंकि ये किसका केस है, ये केस है एसोसिएशन का। किसका बेटा? क्योंकि एन जब नीचे रहता है तो नीचे लगेगा, एन जब आगे रहता है तो आगे लगेगा। सर हाँ बेटा। सर एन ए है तो फिर एन मोल होनी चाहिए ना रिएक्टेंट के। एन तो मोल ही है ना बेटा, ए तो रिएक्टेंट है और ए प्रोडक्ट है। तो सर एन मोल है तो फिर 1 की जगह एन नहीं आएगा? आएगा ना, 1 अल्फा अपॉन में एन तो आएगा। यहाँ पर 1 था ना, 1 रिएक्टेंट्स की साइड के लिए बोल रही हूँ। क्या बेटा? की तरफ हाँ, अच्छा ये कहना चाह रहे हो आपके इस 1 की जगह n लिखें सर अपन, है ना। 1 की जगह n लिखने की कह रहे हो ना आप बेटा, वहां पर अपन ने 1 ही कंसीडर किया है। इनिशियल मोल अपन के पास में 1 ही है। इनिशियल मोल कितने अपन के पास में 1 मोल। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ इसका, थोड़ा सा है ना समझने की बस अपन को जरूरत है, बाकी क्लियर सब है। समझना बेटा, मैंने आपसे बोला कि मैंने एसिटिक एसिड लिया, क्या लिया मैंने, CH3COOH लिया, एसिटिक एसिड लिया। क्लियर। मुझे पता है ये एसिटिक एसिड जो मैंने लिया है ये डाइमर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? डाइमर। इसके अगर यहाँ पर N थे। क्लियर। अब देखो ये जो है एसिटिक एसिड, ये है बेटा 60 ग्राम। 60 ग्राम का मतलब 1 मोल। 1 मोल में कितने एसिडिक एसिड होते हैं? तो अपन को पता है 1 मोल में 6 × 10⁻23 एसिडिक एसिड होते हैं, है ना। यस सर। तो मैंने लिया है 1 मोल, और आगे जो लिखा हुआ है ना वहां पर वो क्या लिखे मैं, उसके जितने डायमर बनाने वो वाला है। क्लियर। इतना डीपली मत जाओ बेटा, इतना डीपली मत जाओ। क्लियर।
क्योंकि बेसिकली अपन का है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 11th का, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th का अपन का थोड़ा सा उड़ा हुआ पोर्शन है ना। तो फिर ये रिसर्च वहां हो जाएगी पूरी। अभी जैसे मैंने इतने सारे एग्जांपल कराए ना आपको डिसोसिएशन वाले में, वैसे ही मुझे एसोसिएशन वाले में भी कराने पड़ेंगे। क्लियर? तो जब कभी फंडामेंटल्स की क्लासेस चलेंगी ना इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली, तो बेटा वो जरूर ज्वाइन कर लेना, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। तो जिनके बेटा फाउंडेशन उड़ा हुआ है ना, वो तो बेटा कम से कम फाउंडेशन की क्लासेस लो, फाउंडेशन बेसिक फाउंडेशन जिनका उड़ा हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है और उसको 11th नहीं आती है, तो मुझसे लिखवा के ले जाना, कभी नहीं बन सकते। लिखवा के ले जाना, स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें 11th नहीं आती है तो। बिना 11th के पॉसिबल ही नहीं है ना, 11th आना कंपलसरी है बेटा। देखो तो इस केस में आपके पास में कितना आएगा यहाँ पर, अल्फा बाय एन। तो अपन के पास टोटल मोल I इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम कितना होगा बेटा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन, अल्फा बाय एन सॉरी, प्लस अल्फा बाय एन अपॉन में 1। क्लियर? और इसको जब सोल्व करके अपन अल्फा निकालेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा में कॉमन ले लेता हूँ तो 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 आ जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन में 1 बाय एन माइनस अल्फा। तो ये वाला फॉर्मूला अपन के पास में बनेगा किस केस में, एसोसिएशन। तो अपन के पास में जो वांट ऑफ फैक्टर की अपन बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, क्लियर, वांट ऑफ फैक्टर की अपन ने बात की थी बेटा, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। इसमें अपन के पास में अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में एन माइनस 1 के दो फॉर्मूले आए हैं। ये वाला फॉर्मूला होता है अपन के पास में डिसोसिएशन के लिए, और ये वाला फॉर्मूला होता है अपन के पास में एसोसिएशन के लिए। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। और आई का अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? ये अपन को रखना पड़ेगा फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ या ना? यस सर। सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सिंपल या बहुत सिंपल? सर एक बार आई फाइंड करने के लिए कोई एग्जांपल बता दो ना सर। बेटा अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो जहां पर अपन बात करेंगे ना डिसोसिएशन वाले में, जैसे मैंने बोला MgCl2 है, तो किसमें कितने आयंस में टूटेगा, एक तो Mg2+ आयन में टूटेगा और 2 Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, n की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, 3। क्लियर? अगर एसोसिएशन में बात करेंगे तो वो डायमर बना रहा है तो n की वैल्यू 2 आएगी। अगर ट्राइमर बना रहा है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, न्यूमेरिकल में तोते उड़ जाने भगवान कसम। अगर टेट्रामर बना रहा है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। बस इतना सा आपको याद रखना है, इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर है? सर एसोसिएशन में डायमर की वैल्यू 2, ये अलग अलग कैसे आएगी मतलब? डायमर मतलब दो अगर एटम मिल रहे हैं तो डायमर बनाएगा, 3 मिल रहे हैं तो ट्राइमर बनाएगा, 4 मिल रहे हैं तो टेट्रामर बनाएगा। क्लियर? इस टाइप से होता है बेटा। क्लियर है यहाँ तक का? यस सर। थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा बेटा? यस सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अब बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करेंगे।
पूरा फोकस करेंगे बेटा, पूरा फोकस करेंगे। मैं कुछ स्लाइड्स खाली कर लेता हूँ क्योंकि जूम में ओनली 12 स्लाइड्स ही मिलती हैं। देखो देखो बेटा, सबसे फर्स्ट था अपन के पास में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिर्फ अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही हैं तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल से मिलाकर अपन ने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल अपन ने सॉल्यूट लिया है, ये सॉल्यूट साथ के साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। कैसा है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जी मैम, ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है ना। और अगर मैंने बोला कि अपन के पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ साथ वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल तो है ही सही, साथ में वो इलेक्ट्रोलाइट भी है। पहले बात बताओ, ये समझ में आया सबको? यस सर। है ना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की होती थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता था P02 माइनस PS अपॉन में P02 इक्वल टू N1 अपॉन में N2, हाँ या ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता था डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होता था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर का होता था पाई इज इक्वल टू CRT, हाँ या ना बेटा। यस सर। यस सर। ऐसे ही बेटा पूरा फोकस करना। जब वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा आपके पास में तो क्या चेंजेस होंगे फॉर्मूले में, P02 माइनस PS अपॉन में P02 इक्वल टू, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा? I। तो यहाँ पर हो जाएगा I इंटू N1 अपॉन में N2। दूसरे फॉर्मूले में चेंजेस, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। तीसरे फॉर्मूले में डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। और फोर्थ फॉर्मूले में पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। क्या बहुत सिंपल है क्या बेटा वांट ऑफ फैक्टर जोड़ना? यस सर। यस सर। मतलब अपन ने हर एक फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ किसका मल्टीप्लाई कर दिया? आई का। वांट ऑफ फैक्टर का। वांट ऑफ फैक्टर का। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर, आ गया। आ गया बेटा। अब अपन कल के दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस की। जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको पहले अपन लर्न करेंगे, हर एक फॉर्मूले को बहुत डीपली समझेंगे और फिर उसके डे नेक्स्ट टुमारो अपन करेंगे इन पे न्यूमेरिकल्स सब पर। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब चैप्टर के बीच बीच में बेटा कुछ परेशान करने वाले टॉपिक अपन के पास में ऐसे आ जाते हैं, जैसे अपन को दिख रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर, जो कि थोड़ा सा क्लास 11 से रिलेटेड हो गया। तो इनसे अपन को बिल्कुल नहीं घबराना है। इनको बेटा जैसे फॉर्मूले आपको लिखाए जा रहे हैं वैसे फॉर्मूले आपको लर्न करने, क्या करने हैं? लर्न करने साथ के साथ में, है ना। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।